वो हमारे मैनिफेस्टो में रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में जाने से पहले 12 फरवरी 2022 को जनता से जो वायदा किया था, ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम यूसीसी लागू करेंगे। और तमाम जनता का मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया, दोबारा हमारी सरकार बनी और पहली जो कैबिनेट हुई उसमें इसको हमने एकमात्र प्रस्ताव यूसीसी लाने का हमने पास किया। कमेटी बनी, अनेकों बैठकें हुई, सब आप जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज यूसीसी का बिल टेबल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने कहा केदारनाथ जी की उस पावन धरती से कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। अनेकों ऐसे निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिए गए, चाहे धर्मांतरण निषेध का मामला हो, चाहे नकल अध्यादेश का मामला हो, 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाए नौकरी में, वो मामला हो। अभी उत्तराखंड के प्रवर समिति, चूंकि आप जानते हैं मेरी अध्यक्षता में नहीं, उसके लिए आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का मामला हो। अनेकों ऐसे निर्णय हुए कि जो हमारा राज्य उसमें पहला राज्य बना है। तो ये यूसीसी भी पहला राज्य है जो अपने प्रदेश में लागू कर रहा है। कुल मिला के मैं तमाम विपक्ष के साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि इस जो बहुत बड़ा यज्ञ जो यहाँ पे यूसीसी के रूप में हो रहा है, उसमें वो भी अपने योगदान की आहुति दें, ताकि नजीर बने पूरे देश के अंदर कि विपक्ष पक्ष सबने मिला के जो राष्ट्र हित में है, प्रदेश हित में है, सभी को समान अधिकार देने वाला है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कहता है, ऐसे विषय पे अब उन्हें बहुत ज्यादा जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, अब उसको छोड़ के संतुष्टिकरण की राजनीति में न आना चाहिए। मंत्री जी अभी तो कह रहे हैं हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो खाली समय चाहिए, भाई समय बढ़ाना चाहिए ताकि चर्चा और व्यापक तरीके से हो जाए। अभी हम उनका बयान लेकर के आए, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने कहा हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यूसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यदि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कल इसके पक्ष में अपनी बात कह दें। भाई अभी तो सदन चल रहा है ना, आज भी सदन चला, कल भी चलेगा, वो चाहेंगे हम आगे भी चलाएंगे, वो चाहे तो सही ना। इसके पक्ष में कल अपना विषय रखें तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा, सरकार उनका धन्यवाद करेगी। हम तो यही चाह रहे हैं। नहीं, अगर वो समय मांगेंगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल हम समय देंगे, समय तो दे दिया ना। सुबह हमने पेश किया, उसके बाद सदन एडजॉर्न हुआ, पूरा समय उनको स्टडी करने का मिला है। आज उन्होंने उनका एकमात्र सदस्य सिर्फ उसमें बोला, वो भी कोई पक्ष में बोला ऐसा नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं कि आप पिछली बात छोड़ दीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दीजिए, नकारात्मक राजनीति छोड़ दीजिए। जो जनता आपको इसलिए नकार रही है कि आपकी करनी कथनी में अंतर है, उसके बावजूद मैं आग्रह कर रहा हूं, कल समय है कि आप इसके पक्ष में बोले। जनजाति 4% होगी तो समान नागरिक संहिता कैसे हुई? नहीं, हम कह रहे हैं ना कि जनजाति जो वर्ग है उनसे भी हमारी समिति ने बातचीत की है। उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय चाहिए, तो उनको कुछ समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है, वो भी इसी दायरे में आएंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता अजित सिंह राठी ने नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्या से भी खास बातचीत की है। उन्होंने यूसीसी को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आर्य जी, सुबह एक इशू क्रिएट हुआ था कि सत्र जो है निरंतरता में है, प्रश्नकाल शून्यकाल चलना चाहिए। आपने इस बात की आवाज भी उठाई थी, तो इस बारे में सरकार ने आपको क्या कहा? क्या आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? देखिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कंटिन्यूएशन में सत्र चल रहा है, सत्रावसान नहीं हुआ था, इसे सत्र भी इसे नहीं कहा जा सकता है। हमने कहा कि प्रश्नकाल होना चाहिए और जो अन्य नियम है, कार्य स्थगन, काम रोको प्रस्ताव, इसमें आना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा उन नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई, उन परंपराओं की, कार्य संचालन नियमावली की बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा दी गई और संख्या बल के आधार पर उन्होंने अपना एजेंडा तय किया। लेकिन जब यूसीसी कॉमन सिविल कोड बिल को सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया, तो
हमने भी अपना पक्ष रखा। अच्छा, ये जो आर्य जी, वो तो आपने पहले वाली बात बताई कि वो अवहेलना हो रही है, और यूसीसी को लेकर के आपका क्या नजरिया है? जैसे एक लॉजिक तो आपका यह है कि भाई टाइम मिलना चाहिए, चर्चा व्यापक हो, सत्र की अवधि बढ़ा दो, और दूसरा क्या, वो बिल को आपने जितना भी टाइम मिला सरसरी तौर पर पढ़ा होगा, तो आपका दृष्टिकोण क्या है यूसीसी? देखिए, मेरा दृष्टिकोण कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट जाहिर होगा। हम कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं है। हम गुणदोष के आधार पर उन खामियों को, उन कमियों को, जो तकनीकी जो खामी हो सकती है, जो कानूनी खामी कानूनन जो जिसमें कहीं पर वो स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में हम इस कॉमन सिविल कोड में उन बिंदुओं पर हम बात करना चाहते थे कि भाई आखिरकार आप ला रहे हैं इस बिल को, और इसके बाद जो इसमें सम्मति सूची है, राज्य और केंद्र का विषय है, और क्या यह जो विधि आयोग है जिसको एक बार नहीं 2 बार जिसका गठन किया गया है, 2023 में गठन हुआ है, कई सरकार उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या पूरे देश में लागू करेगी, बहुत सवाल हैं। इन्हीं सवालों को जानना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात सदन में कही थी, मैंने सुना उसे, कि आपने कहा था कि आप महिला सेंट्रिक इस बिल को बता रहे हैं कि महिलाओं का उद्धार होगा, उनके जीवन को मतलब और अपडेट होंगे, वो लेकर के इस कानून से उनको संरक्षण मिलेगा, लेकिन जनजाति की बेटियों को क्यों नहीं? हाँ, मैंने कहा है कि हम उसके तकनीकी पहलू को फिर देख रहे हैं, संविधान में क्या व्यवस्था है, लेकिन स्पष्ट है कि जब सब समान नागरिक संहिता सब के लिए बनाई जा रही है, विधेयक लाया जा रहा है, पारित हो रहा है, तो आखिरकार उन महिलाओं को इन अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है। मैंने इसका जवाब अभी नहीं मिला है, और मैं कानूनी पहलू को भी देखूंगा कि संविधान में क्या व्यवस्था। कल आपकी क्या किस तरह की योजना रहेगी अपने दल के साथ? देखिए, हमने कहा है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया, जो हमने आज चर्चा में भाग लिया, कुछ बिंदुओं पर मैंने सदन को अवगत कराया, उनके सामने ये सवाल किए, और फिर मैंने